हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा माइंड यूज करना है बस इस चैप्टर में। बाकी 2-3 फॉर्मूले हैं बिल्कुल सिंपल से, उन्हीं का यूटिलाइजेशन करते हुए कंप्लीट चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, वो बड़े ध्यान से समझना है, बस बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एक बार। अब सबसे पहले हम देखेंगे परमुटेशन होता क्या है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। जो भी हमें डाटा गिवन होता है, सेट गिवन होता है, उसके साथ एक कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन से जो जो पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है उनको हम कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बस आप एक बार डेफिनेशन समझो क्या चीज़ है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? पेयर फॉर्म करना, कि सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है उनके अंदर से हमें क्या करना, सिलेक्शन करना कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, 2 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। हमारी अलमीरा के अंदर क्या है, मान लिया 2 पैंट्स और 2 शर्ट्स का कॉम्बिनेशन रखा है। मान लिया पैंट है जो हमारी, एक मान लिया रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की है। ठीक है, शर्ट जो है हमारी, मान लिया एक है ग्रीन कलर की और एक है हमारी ब्लू कलर की, या कोई और कलर भी ले सकते हो। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है ये सोचो दिमाग से। रेड शर्ट के साथ हम, और रेड पैंट के साथ मान लिया ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, रेड के साथ हम ब्लू का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? ब्लैक के साथ ग्रीन का भी हो सकता है, ब्लैक के साथ ब्लू का भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए हमारे, और इसी के नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, रेड ग्रीन का, रेड ब्लू का, ब्लैक ग्रीन का, ब्लैक ब्लू का, ये हमारे क्या कहलाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आई कुछ बात? क्लियर है? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक सेट है ABC, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, और हमने एक सेट बनाना है 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन का। कंडीशन देखो, उसने क्या कहा है, सेट किसका होना चाहिए, 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन का। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, बना के देखो यहाँ पे। एक तो A और B का बन सकता है, AB यूज कर लिया। एक बन सकता है B और C का, तो B और C यूज कर लिया। एक बन सकता है हमारा A और C का, ये यूज कर लिया। और तो कोई अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है इसकी। तो यही सब चीजें बनाना सीखना हमारा क्या कहलाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझेंगे क्या है। देखो अब यहां पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर, इफ एनी इवेंट अकर इन m डिफरेंट वे, अगर मान लिया कोई इवेंट है वो m डिफरेंट वे से अकर हो रहा है, मतलब हो रहा है, एंड अदर इवेंट इज n डिफरेंट वे, मान लिया कोई दूसरा इवेंट है वो n डिफरेंट वे से अकर हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, वो किसके इक्वल आएगा, m क्रॉस n के इक्वल। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, यही चीज होती है बस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे वो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे वहां पे देखेंगे। बाकी आपको पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है। मान लिया कोई इवेंट है वो m वे से हो रहा है और दूसरा कोई इवेंट है वो n नंबर ऑफ वेज से हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, m क्रॉस n। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी फैक्टोरियल नोटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, ध्यान से समझनी है इसको। फैक्टोरियल नोटेशन क्या चीज होती है, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज भी है इसके ऊपर, और पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये यूज होने वाली है फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसके मतलब क्या है, यहाँ पे n फैक्टोरियल, जो ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। n फैक्टोरियल का मतलब अगर इसको हम ब्रेक करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब होता है n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, मतलब वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएंगी और कहां तक, 3, 2, 1 यहां तक। या फिर इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, चलते चले जाओ और लास्ट में कहां तक, n तक।
सभी की सभी इंटीजर्स वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगी, n फैक्टोरियल। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां से क्लियर होगा आपको। अब मान लो आपको कोई कह दे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो हो गया 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, ओनली 1। 2 फैक्टोरियल बोल दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1। मान लिया आपको 10 फैक्टोरियल बोल दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। मान लिया यहां तक रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिख दो, मतलब 7 फैक्टोरियल मतलब आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया बात को, क्लियर है। अब जैसे मान लिया हमें सिंप्लीफाई करना हो, x इज इक्वल टू दे रखा है, मान लिया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, या फिर कोई और दे रखा है, मान लिया 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको यहां तक ही फैक्टोरियल लिखेंगे, बाकी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 7 6 जा क्या आ गया, 42। ये आ गया हमारा आंसर इसका। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी नोटेशन होती है फैक्टोरियल की, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 5 4 जा 23 जा 60। तो हम किसी को भी हम नोटेशन को फैक्टोरियल में लिखते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, कहीं पे भी इसी तरीके से नोटेशन मिल सकती है, कहीं इस तरीके से, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर हो गया है आपको किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब बात करते हैं अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज की। सबसे पहले बात करेंगे फॉर परमुटेशन, बस लास्ट चीज है ये इस चैप्टर की, फॉर परमुटेशन। अब यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो होगा NPR। क्या होगा, NPR। ये होता है, P का मतलब होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। और जो r की वैल्यू होती है हमारी, वो हमेशा कहां से कहां होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू n होगी। मतलब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, बट n से बाहर नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी कभी भी। ये तो होता है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं फॉर कॉम्बिनेशन। अगर हमें कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने हैं तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उसमें हमारा फॉर्मूला आता है NCR। C किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन को, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो एज इट इज, बट साथ में यहां पे हमारा क्या आ जाता है, जो ये r होता है ये r फैक्टोरियल दोबारा आ जाता है, इससे निकलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे इस इंट्रोडक्शन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइजेज करेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं और मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं इस चैप्टर से, बहुत ईजी है, ईजिली आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट छोड़ दें, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैनल आपका सपोर्ट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।